लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, आपको ये मैं एक वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम भेज रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर जिसे आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया है, इसका तमाम देख रेख जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर की सरकार की देख रेख करते हैं और होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के डायरेक्ट अंडर हैं और इसलिए एसपीओस जो हैं बड़ी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार असेंबली का जो बाकी का सेशन 27 मार्च को शुरू हो रहा है, एक बिल ला करके तमाम 90 के 90 एमएलए ये रेजोल्यूशन पास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भेजें कि एसपीओस को पक्का किया जाए, उनके लिए जॉब पॉलिसी बनाई जाए, उनके लिए परमानेंट पॉलिसी बनाई जाए। और मेरे पास एक ऑर्डर आया है, मैंने देखा है कि जो दिल्ली में एसपीओस जो काम कर रहे हैं उनको 33,000-34,000 रुपया तनख्वाह मिल रही है। बेहद अफसोस की बात है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओस 9, 10, 11, 12 हजार रुपया मामूली सी तनख्वाह ले रहे हैं और अपनी जान पे खेल करके पिछले दिनों ईद से पहले आपने उनको एक एक पैसे का मोहताज बना दिया। बड़े मुश्किल से हमने शोर उठा के, आवाजें उठा करके मेमोरेंडम एलजी साहब आप तक को आवाजें भेजी, जम्मू कश्मीर की सरकार तक आवाजें पहुंचाई कि हमारे वो एसपीओ जो है अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी हिफाजत कर रहे हैं। इक्वल वर्क और इक्वल पे, ये तो हमारा कानूनी एसपीओ का हक है। इक्वल वर्क आपने उनको पुलिस में लगाया हुआ है, एसपीओ पुलिस में लगे हैं, इसका मतलब पुलिस में नफरी की कमी है, इसीलिए आपने उनको लगाया हुआ है। तो अगर उनको लगाया हुआ है, क्या उनकी जान लेने के लिए लगाया हुआ है कि 10-12 हजार के ऊपर मामूली सी तनख्वाह के ऊपर वो अपने माँ बाप का इलाज ना करवा सके, अपने बच्चे उनके भुखमरी के शिकार हो जाते हैं, स्कूलों की फीसें नहीं दे पाते और हर चौक चौराहे पे एसपीओ नजर आता है 24/7। मिलिटेंट इनकाउंटर में एसपीओ, वीआईपी चीफ मिनिस्टर एलजी की सिक्योरिटी के लिए एसपीओ तैनात रहता है, तो फिर आपको उनको पकड़ क्यों नहीं कर रहे? मैं एक गुजारिश करूंगा कि फायर एंड इमरजेंसीज के उनको भी आप आग में खेल करके अपनी जान बचाते हैं, लेकिन उनको भी आप रिस्क फॉरवर्ड अलाउंस और आग में खेलने का अलाउंसेस नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि 4-4 सालों से उनको यूनिफॉर्म्स के पैसे भी नहीं दिए हैं फायर एंड इमरजेंसीज को। यही हाल मेरे ख्याल में पुलिस में भी होगा। मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं, तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं अधिकार हकूक की मांग कर रहा हूं। आगे ही हमारे पुलिस विभाग के ईमानदारी के साथ अगर जम्मू कश्मीर की पुलिस ना होती, जम्मू कश्मीर के एसपीओज ना होते, तो आज आतंकवाद काबू में नहीं आता। अगर आज आतंकवाद काबू में आया है तो वो हमारे बहादुर, ईमानदार, मेहनत से 24/7 काम करने वाले एसपीओज हैं, जो जान की बाजी के ऊपर मिलिटेंट्स ऑपरेशन में, टेररिस्ट अटैक्स में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी और चीफ मिनिस्टर की, एलजी साहब की सिक्योरिटी के ऊपर सब जगह तैनात है। लेकिन वो खुद किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं इसका ख्याल आपको नहीं है। एसपीओस के घर टूट रहे हैं जनाब, क्योंकि वो उनकी बच्चे, परिवार वालों की वो ख्वाहिशें, उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं। समझने की बात कीजिए। और हमारी यही मांग है, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, एक तो कितने टाइम में आप इनको पक्का करेंगे, ये टाइम फ्रेम बताएं और असेंबली में ये टाइम फ्रेम का ऐलान होना चाहिए। नंबर 2, आपकी इनकी तनख्वाह 34,000 कीजिए जब तक इनको परमानेंटली रिक्रूट नहीं करते हैं। नंबर 3, बहुत से
एसपीओज ने आतंकवादियों को, मिलिटेंट्स को मारा है, तब आप उनको पक्का क्यों नहीं कर रहे हैं? ये वादे हैं, ये कानून है, इक्वल वर्क इक्वल पे। तो फिर पुलिस वालों के साथ, उनको साथ एसपीओज भी बराबर का काम करते हैं, तो उनको पक्का कीजिए ताकि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो सके। यही मेरी बातें थी कि मैंने आज इस भेदभाव, बेइंसाफी को देख करके कि जम्मू के एसपीओज को कितना मिलता है और बाकी की रियासतों के एसपीओज को कितना मिलता है, मैं दिल्ली का ही बताऊंगा क्योंकि उसकी जानकारी मिली है कि वहां के एसपीओ 34,000 रुपया तनख्वाह ले रहे हैं। तो हमारे क्या कसूर है? जम्मू कश्मीर ने कौन सा गुनाह किया हुआ है? जम्मू कश्मीर को आपने रियासत से यूनियन टेरिटरी बना दिया। क्या यह गुनाह है हमारा कि हमारी रियासत तोड़ दे? या यह गुनाह है कि ये होम मिनिस्टर साहब खुद इसकी देखरेख कर रहे हैं और एलजी साहब को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है? वो एसपीओज के लिए जॉब पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी का ऐलान कर सकते हैं, वो इनकी तनख्वाहें खुद भी बढ़ा सकते हैं, वो खुद इस फैसला लेने के इख्तियारात, पूरी पावर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। ये मैं वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम, ये एसपीओज का, पुलिस डिपार्टमेंट का, जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनकी मांगों का ये मेमोरेंडम आप तक पहुंचा रहा हूं। जय हिंद, धन्यवाद।